हेलो बच्चों, आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरा 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा। ठीक है, हम बहुत बिजी रहते थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अब आगे से कंटिन्यू आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा डाइजेशन क्या होता है पहले समझिए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये सारे सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर कितने हैं, 10 से 11 से 12 सिस्टम है। ठीक है, ये सारे सिस्टम कंटिन्यू एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हमने आपको बताया था क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। ठीक है, ये सारे जो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जैसे कि एसोफेगस है, माउथ है, फिर एसोफेगस है, तो ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब समझिए कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू, यानी कि जिसके द्वारा हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर डाइजेशन नहीं होगा, अगर जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसका डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होना असंभव है, यानी कि वो जीवित ही नहीं रहेगा। समझ में आ गया। अब देखो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन समझिए। डाइजेशन क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि बड़े पदार्थ जो होते हैं, उनको छोटे यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, यानी कि तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, तो रोटी में बहुत सारी चीजें, पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वाटर भी होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारी बॉडी को नहीं मिल सकते ना, जब तक उनका डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो तोड़े मोड़े छोटे छोटे नहीं हो जाएंगे, तब तक वो हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स के पास में नहीं जाएंगे। तो इन्हीं तोड़ने की प्रोसेस को क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में, यानी कि बड़े, ठीक है, बड़े पदार्थ से क्या होता है, छोटे पदार्थों में, ठीक है, पदार्थ में उनका टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो डाइजेशन होता है वो मुख्यतः किन किन चीजों का होता है, एक तो फैट का होता है। ठीक है, फैट यानी कि वसा। ठीक है, जो हम फूड इंटेक करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उनमें क्या होता है, फैट भी होता है। ठीक है, फैट कितना जरूरी होता है, लगभग 15%। ठीक है, हमारी बॉडी को जरूरी होता है रोजाना खाना। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, प्रोटीन होती है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट कितना जरूरी होता है, लगभग 60% डेली। ठीक है, और जो प्रोटीन होती है वो 25% डेली हमारी क्या होता है, बॉडी को आवश्यक होती है कि लेना ही लेना है इतना। ठीक है, तो इन सब का, ये सब क्या लार्ज मॉलिक्यूल है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इनको स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और इन्हीं तीनों चीज, यही तीन चीज क्या होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि मिनरल्स और वाटर और विटामिन भी होती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है क्योंकि वो खुद छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये समझ गए, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और डाइजेशन किस किस का होता है, फैट का होता है, प्रोटीन का होता है और कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, अभी ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये मत समझिए क्योंकि ये न्यूट्रिशन का पार्ट है। ठीक है, जब न्यूट्रिशन कभी पढ़ाएंगे तब हम उसमें बताएंगे। ठीक है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए जो डाइजेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसमें देखो मैकेनिकल। ठीक है, जो मैकेनिकल होता है ये किसके थ्रू होता है, ये टीथ। ठीक है, टीथ के थ्रू होता है, टीथ के थ्रू होता है क्या, मैकेनिकल। ठीक है, जिसे हम फिजिकल भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं। ठीक है, तो दांत क्या करते हैं, खाने को अच्छी तरह से मतलब तोड़ देते हैं, मुंह में ही तोड़ देते हैं। तो जो दांत के द्वारा जो पाचन होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल बोलते हैं। ठीक है, और जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो डाइजेशन होता है, अभी हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो ग्लैंड से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है जो हमारी बॉडी में जो फूड जाता है तो उसको वो पचाने के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, तो जो जो केमिकल जो डाइजेशन होता है वो होता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल और केमिकल
टू टाइप के प्रोसेस होती है डाइजेशन में, ठीक है। मैकेनिकल कहाँ पे होता है, माउथ में होता है, और आगे माउथ में केमिकल भी होता है, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उनके द्वारा क्या होता है, केमिकल होती है, ठीक है। अब देखिए, जो इन दोनों को मिलाकर के केमिकल को, जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है उसको फिजिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू, मतलब इन दोनों को मिलाकर के एक प्रोसेस बनती है जिसे हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि फूड का पाचन जो होता है वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है, जिनको हम मिक्स यानी कि मर्ज कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं कौन कौन से होते हैं, वाटर है, विटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है। तो इनका डाइजेशन नहीं होता है, ये सीधे बॉडी में क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम आपको बताएंगे, मतलब डाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार से उसे बांटा गया है, ठीक है। अभी हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, उसके बारे में समझाएंगे। अब देखो बच्चों, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जो आपको यहाँ से, ये माउथ से, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, और ये पूरी, मतलब जहां से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से आउट होता है, वहां तक ये क्या होती है, ये कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या एलिमेंट्री ट्रैक बोलते हैं। इसे हम दूसरे नाम से एक्सेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब कि उनमें क्या बनता है, एंजाइम बनता है, ठीक है। वो डाइजेशन को, मतलब कि पचाने में, मतलब कि फूड को पचाने में मदद करती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन, इसमें कौन कौन सी हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये कहाँ, माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, मुंह में। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीवर कहाँ, ये लीवर है, ठीक है, ये भी क्या है, ये ग्लैंड है। सबसे अंदर की सबसे बड़ी, यानी कि बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो यानी कि आंतरिक ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 9 मीटर की होती है, ठीक है, 9 मीटर की होती है, ठीक है, यानी कि 32 फीट, ठीक है, 32 फीट की इसे बोलते, 32 फीट की होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें माउथ, ठीक है, कौन सा, माउथ आ गया, ठीक है, यानी कि मुंह से एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, मुंह से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, माउथ हो गया। उसके बाद में कौन सा, एसोफेगस, एसोफेगस इसे बोलते हैं, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। उसके बाद में स्टमक, स्टमक यानी कि पेट, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टमक है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल यानी कि छोटी आंत, ये यहाँ से, ये कहाँ से जुड़ी होती है, स्टमक से जुड़ी होती है, और ये क्या है, ये छोटी आंत है, ठीक है। हालांकि ये बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इसे छोटी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत ये यहाँ से, ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है, ठीक है, बड़ी आंत। उसके बाद में क्या है, रेक्टम है, रेक्टम जहाँ पे जो फीसस होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एनस के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, समझ में आ गया। अब उसके बाद में हम कहाँ से शुरू करेंगे, अभी माउथ पढ़ेंगे, ठीक है, माउथ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो माउथ के बारे में, ठीक है, यानी कि माउथ को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है, ओरल, ठीक है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। अब देखो कैविटी क्या होती है, जो माउथ होता है वो क्या है, ये खाली, यानी कि अंदर क्या है उसके, खाली तो है सब कुछ, ठीक है, क्या है उसमें, टंग है और टीथ है, ठीक है, और बाकी हमेशा तो खाली है उसका। तो एक होल को हम क्या कहते हैं, यानी कि बॉडी में जो होल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कैविटी कहते हैं, यानी कि खाली हिस्सा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो यानी कि माउथ में है, यानी कि मुंह में है, तो उसे माउथ या ओरल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें टीथ, अब टीथ को हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना समझ लो, ये जो टीथ क्या काम करते हैं, ये भोजन को
ठीक है, ये भोजन को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था किसमें, एक कौन सी प्रोसेस करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं या फिजिकल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब जो टंग होती है वो क्या करती है, वो टेस्ट बर्ड, यानी कि उसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो भोजन में जो स्वाद होता है उसे पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो माउथ होती है उसमें 3 लाल ग्रंथियां, ठीक है, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी। अब देखो इसमें 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं, पेरियोटिड ग्लैंड। जो पेरियोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, कान के पास में। ठीक है, यानी कि नियर ऑफ द ईयर, यानी कि कान के पास में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, निचले जबड़े में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो है ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जीभ के नीचे, यानी कि जीभ के नीचे ये कौन सी प्रेजेंट होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और एक हमारे माउथ में म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, ये भोजन को स्टिकी बनाती है, स्टिकी यानी कि चिपचिपा बना देती है। ठीक है, अब देखो जो इन तीनों के द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा जो हार्मोन, वो जो एंजाइम निकलते हैं वो ये है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या है, स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो स्लाइवरी यानी कि सलाइवा यानी कि लार। ठीक है, तो लार में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसे स्लाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, ये इसे दूसरा नाम क्या बोलता है, टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन है। ये क्या काम करता है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट जो होता है उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है कौन, स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसको, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आएगा, लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, जैसे कि हम लोग बिना हाथ धोए, ठीक है, कभी कभी कुछ खा लेते हैं, या जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी वगैरह खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये माउथ में ही, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह पहुंच जाते हैं तो उनको ये क्या करता है, किल करने का काम कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, म्यूकस। म्यूकस यानी कि म्यूकस जो होता है वो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रीज होता है, निकलता है। ठीक है, तो ये म्यूकस क्या करता है, ये फूड को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। ठीक है, अब इतना को समझ, देखो ये जो लार है ये पर डे कितना निकलता है, 1.5, यानी कि 1.5 लीटर ये पर डे निकलता है, हमारे माउथ में बनता रहता है। ठीक है, अब इतना ये इसके बारे में हमने ओरल कैविटी के बारे में समझा, यानी कि माउथ के बारे में समझा। अब इसके बाद में कौन सा ऑर्गन है, एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस के बारे में समझेंगे, फिर हम स्टमक के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो अब एसोफेगस के बारे में। ठीक है, यानी कि एसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो एसोफेगस होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कि माउथ से यहाँ से लेकर के ये सब क्या है, एसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप, फिर ये जाके स्टमक से मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें देखो एसोफेगस में जो होता है, एसोफेगस में पाचन नहीं होता है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ ये क्या काम करता है, भोजन को माउथ से कहाँ लेता है, स्टमक में ले जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, जो भोजन को कहाँ लेता है, स्टमक में, यानी कि पेट में ले जाने का काम करता है कौन, एसोफेगस। ठीक है, फिर क्या है, इसमें पेरिस्टालसिस एक प्रोसेस होती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो फूड है वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। इसे हम पेरिस्टालसिस प्रोसेस को क्रमानुकुंचन प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या काम करता है, ये धीरे धीरे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फूड एकदम से स्टमक में नहीं गिरता, यानी कि बस माउथ से गया धड़ाम से नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसे गिरेगा तो जो स्टमक में है, स्टमक में चोट लगने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो ये जो फूड पाइप क्या करता है, भोजन को धीरे धीरे कहाँ ले जाता है, स्टमक में ले जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टालसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या काम है इसका, जो ये फूड पाइप है यानी कि एसोफेगस है, ये स्टमक से कहाँ पर जाके मिलता है, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन पर मिलता है। जैसे कि जो जहाँ पे जो ट्रेन होती है वो किसी जंक्शन पे तो आकर मिलती है, उसी प्रकार जो एसोफेगस है वो कहाँ पे, कौन सी जंक्शन पे आकर के मिलता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन पे आकर के मिलता है, कहाँ पे, स्टमक में आकर के मिल जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद में जो मतलब कि आगे का पार्ट आगे पढ़ाएंगे, बहुत लंबा मतलब कि वीडियो हो जाएगा, ठीक है, फिर हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद में क्या है, स्टमक, ठीक है, स्टमक को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। स्टमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। हो सकता है इसका तीसरा भी वीडियो बन सकता है, क्योंकि काफी लंबा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए, ये बात है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही रोज पढ़ लिया करना, ठीक। अब उसके बाद में आगे पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।